अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मंज़र मोटरवे जो 661 है फ्रैंकफर्ट के अंदर से गुजरती हुई, ये देखें शाम का ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन जो रश है ना, उस दिन इनका सब्र का इम्तिहान होता है, क्योंकि शहर की तरफ ये जा रही है। अभी हमने जाना है माना इनकी तरफ, तो जब 5 नंबर पे जाएंगे तो फिर हमें उधर का भी जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। आज आपको बहुत सारी मोटरवे के ऊपर जो रश है, जो लोग सब्र के साथ क्या कहते हैं, बड़े सब्र का इम्तिहान उनका होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना हर जुम्मे की शाम या डेली शाम को ये मनाजर जो दिखाते हैं वो आज आपको दिखाएंगे। पहले ये देखें 661 के, फिर उसके बाद 5 नंबर पे आपको साथ शामिल करेंगे। देखिए जी, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी जो साइड है फ्रैंकफर्ट शहर की तरफ जाने वाली, उसको तो बिल्कुल स्टिल स्टैंड है, गाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल खड़ी हैं। जुम्मे वाले दिन इस तरह के मनाजर अक्सर मोटरवे के ऊपर देखने को मिलते हैं। फ्रैंकफर्ट के अंदर ले लें या दूसरे शहरों को जाके भी देखेंगे। अभी हमारा इरादा है एक मुशायरा के लिए जाने का, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे या वहाँ रास्ते में शायद इससे भी ज़्यादा जो सख्त किस्म की ट्रैफिक है वो हमें देखने को मिले। तकबीर हो 661 के बाद 5 नंबर नमाज का वक्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने भी चंद मनाजर देखे मोटरवे के ऊपर जो रश 661 और 5 नंबर पे। आज हमारे साथ 3 और मैं मिला के 4 दोस्त, वो जो मेरे सैर ग्रुप है सुबह का, वो एक मुशायरा में शिरकत के लिए मानाइम जा रहे थे। तो दिल में ख्याल आया कि हमारे एक साथी जो हमेशा सुबह की सैर में साथ शामिल होते हैं, और हफ्ता वाले दिन फिर जब हमारा इकट्ठा नाश्ता होता है, उनकी छुट्टी होती है, उस दिन ख़ास तौर पे बड़े माहिर हैं कुकिंग के, मोहतरम मीर लईक साहब। तो उनकी जो हम वाइफ हैं, उनकी छोटी बहन की कल वफ़ात हो गई अचानक, और जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं वो सुन के इंसान दहल जाता है कि इस उम्र में 50 से नीचे उम्र, और 4 दिन पहले उनको तकलीफ़ हुई है, डॉक्टर्स के पास गए हैं और उन्होंने बताया कि जी आपको कैंसर है, और वो 4 दिन नहीं उन्होंने निकाले, आज वो अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर। ये बात सुन के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा मुसलमानों को एक सबक सिखाया कि जब आपका कोई भाई का, जब आपका कोई जानने वाला तकलीफ़ में हो, तो बाकी दोस्त जो हैं वो लाजमी उसकी तकलीफ़ में शिरकत करें, उसके साथ मिलें, जाके उसकी ढारस बनाएं। तो हम क्योंकि सफ़र में थे, मैंने कहा चलें साथ मनाजर जो हैं सफ़र के वो देखते जाएं, और साथ साथ कुछ बात हो जाती है इस हादसे पे, क्योंकि 4 दिन की बीमारी और फिर एक वफ़ात, ये बहुत बड़ा हादसा है। इस उम्र में बच्चे छोटे, उनकी शादियों का टाइम होता है, उनकी खुशियाँ देखने का वक्त होता है, लेकिन जब खुदा ताला की तकदीर गालिब आ जाए तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे ये जो कैंसर की ऐसी मूजी मरज़ है, जिसके को भी लगी, बहुत कम लोग हैं कि उन्होंने उसके बाद शिफा पा के लंबी उम्र पाई। तो हमारे साथ जो दोस्त हैं, हम बारी बारी उनसे थोड़ा बात भी कर लेंगे। मोहतरम मीर लईक साहब जो हैं हमारे ग्रुप की शान है, तो उनकी तकलीफ़ में हम सब शामिल हैं। अपना कालों साहब, आपको भी इस खबर का पता चल चुका है। सबसे पहले उन्होंने मुझे ही वॉइस मैसेज किया था, क्योंकि हमारा कल नाश्ते का प्रोग्राम था, और वही इत्तलाएं देते हैं दोस्तों को। तो आज सुबह उनका वॉइस मैसेज था, अभी मैं उनको करने ही लगा था, तो उनका मैंने जब गाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने वॉइस मैसेज देखा है, तो उन्होंने बताया कि अभी अभी उनका इंतकाल हो गया है। उनकी बेगम की सबसे छोटी बहन थी, और इनको जलसा सलाना के पे गई हुई थी। वापसी पे कुछ उनके जिस समय दर्दें शुरू हुई, तो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वो डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये कैंसर की वजह से हुआ है, और 3-4 दिन से वो कोमा में चली गई हुई थी, और आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। फिर मेरे साहब ने कहा कि मैं चूँकि आज ड्यूटी पे हूँ, मेरे साथ जो दूसरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग, वो आज नहीं आए, मुझे दफ्तर जाना पड़ेगा, और दफ्तर से मैं सीधा फिर जुमे से के बाद मैं चला जाऊँगा वहाँ जहाँ की रहाइश है।
बहरहाल जी, बंदा ऐसे मौके पे कुछ भी नहीं कर सकता, ख्वाह वो दूर का रिश्तेदार हो, ख्वाह वो जानने वाला, मां सिवाय दुआ करने के या कुछ ढारस बंधाने के। सब्र तो अल्लाह ताला ने देना है। उस वक्त उनके बच्चों पे क्या बीत रही होगी, उनके जो करीबी फैमिली के मेम्बरान 47 ईयर उनकी थी। बाकी ये अपना कानून साहब, ये हादसा सुन के एक दिल में ख्याल पैदा हुआ मेरे। मैं क्योंकि अक्सर व बेशतर कोशिश करता हूँ कोई वफात हो, कोई जनाजा हो, तो उसके ऊपर कुछ उनको रिकॉर्ड एक उनकी फैमिली के लिए या अजीज़ों के लिए दूर दराज तक वो खबर पहुँचे, ताकि दुआ का एक ज़रिया पैदा हो। आजकल पूरी दुनिया में, ख्वाह वो अहमदी हैं, ख्वाह वो दूसरे लोग हैं, ख्वाह वो, आपने एक चीज़ देखी है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आके और सोशल मीडिया की भरमार की वजह से जो इंसान है वो इंसान से दूर होता जा रहा है। जो एक इंसान को ज़रूरत होती थी दूसरे की, वो अब नहीं रही। और ख़ास तौर पे जो फैमिली मैटर्स हैं, मुझे कई दोस्त मिले हैं जिन्होंने बताया है, सुन के बंदा हिना रहता है कि लोगों के घरों में ऐसे ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं कि हर बच्चा, हर औरत, हर बंदा अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं और उनको कोई पता नहीं कि हमारे घर में कोई और लोग मौजूद हैं या कोई मैटर को डिस्कस करने वाला। और कई लोग जो हैं वो इन दूरियों की वजह से टेंशनों का शिकार होके बीमारियां लगवा के इस दुनिया से चले गए। कई ऐसी मिसालें हमने देखी कि इतना ज़्यादा वो टेंशन का बायस घर का माहौल, जिसका असर जाके बीमारी में निकला। ये दुनिया, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, एक दफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है और चंद साल की, तो क्यों ना इंसान इसको हंस के जिए, हंस के गुजारे। मुश्किलें, इख्तलाफात तो सारी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अगर इंसान समझे, वो क्या कहते हैं, कोई चाबी या उनकी, वो यही समझे कि मुझे नहीं पता कि सुबह मैंने उठना है कि नहीं उठना, आज मेरे हाथ में है, इसको एंजॉय करके गुजारें, खुश होकर गुजारें, एक दूसरे का ख्याल रख के गुजारें। अगर कोई टेंशन, तो इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी, पीछे हमारे दोस्त हैं अपना फलाउद्दीन खान साहब हैं, सब जानते हैं अल्लाह ताला ने इनको एक ख़ास मकबूलियत कि वो जलसों पे जो नारे यूके में और जर्मनी में, बल्कि बता रहे थे कि कई दोस्त जब मिलते हैं बच्चे तो वो एक्स्ट्रा खुश होते हैं कि हमें आज से मुल्क क्यों। फलाउद्दीन साहब, कोई अगर आप थोड़ा आज का जो आपने खबर सुनी है मीर साहब की, एहलिया की जो सिस्टर के, तो अगर आप अपना इजहार करना चाहें और बाकी जो बात हो रही थी। इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है कि इंसान ने जब दुनिया में भेजता है अल्लाह ताला, तो उसने हर हाल में वापस भी जाना होता है। बिल्कुल सही। ये तो उसका कानूनी कुदरत है। अब ये है कि बाज़ लंबी बीमारी के बाद चले जाते हैं, बिल्कुल, और बाज़ जो है इस तरह के हादसा जो अभी आपने बताया है जी, कि 4 दिन से पहले, 4 दिन पहले तक तकलीफ हुई है, बिल्कुल, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको सुना लिया। बिल्कुल, तो ये खुदा ताला बेहतर समझता है। बिल्कुल सही। और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, अल्लाह रहम करे, हादसा भी होते हैं। आदमी जो है वो मुख्तलिफ उसके ना जो वफात के जो हम देखते हैं कि जो हादसा जो होते हैं वफात के, जी, मुख्तलिफ नौइयत के हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये कानून कुदरत, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला जब दुनिया में उसी वापस भी ले जाता है, और उसकी आप देखें साथ साथ शरह के बच्चों की विलादत भी हो रही है उसी तरह। बिल्कुल, वो मतलब ये कि जो वो ये सिलसिला उसने बनाया, एक निज़ाम रख दिया कि जाना भी है, आमद का और वापसी का। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि वो जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद के मुताबिक अमल ज़िंदगी गुजारने के जो गुर सिखाए हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालें, बिल्कुल, और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। बिल्कुल। और हमारी जो जाना तो है हर एक ने जी, लेकिन ये है कि अगर हम अच्छा ही अमाल करेंगे जी, तो यकीनन खुदा ताला खुश होगा हमसे। बिल्कुल सही। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले ये कल ही बात हो रही थी किसी से, वो कहते हैं कि असल तो हकूक़ुल इबाद है ना, बिल्कुल, हकूक़
हुकूक के बारे में अल्लाह ताला ने नहीं पूछना, वो तो है ही, लेकिन हुकूकुल बाद के बंदों के साथ क्या किया और असल में वो पूछे जाएंगे। तो हमारी क्वेश्चन है, इंसान कमजोर है, खुलुकुल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया कि इंसान को कमजोर पैदा किया गया है, उससे गलतियां हो जाए, सरजद हो जाती है कदम कदम पे। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई गलती हुई है ना तो उसको दोहराया ना जाए, फिर कोशिश की जाए कि उसको खत्म किया जाए और आगे की तरफ जो है कदम आपका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ये जी हमारे साथ एक दोस्त है, एक सेकंड में ना जरा हमीदुद्दीन साहब, आपको अगर कोई बात इस हवाले से मीर लाइक साहब की जो मतलब उन अफसोस दुख का सबसे पहले तो मीर साहब के साथ हम तज़ियत करते हैं, अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हज़रत शोह साहब ने क्या फरमाया है कि बुलाने वाला है सबसे पहला, उसी पे दिल जान साकर। बिल्कुल सही। और एक न एक दिन पेश होगा तू फना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने, छोड़नी होगी तुझे दुनिया फानी एक दिन, हर कोई मजबूर है हुए खुदा के सामने। वो ये सलाम की जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो ये बेहतरीन तर्जुमा साहब ने नज़म की शक्ल में हमें दिया है कि सब्र से इंसान खुदा ताला के हुजूर ये पेश करता है, क्योंकि जब इंसान दुनिया में आता है तो इंसान खुश होता है, जब दुनिया से जाता है तो ठीक है दिलों में दुख तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन हम खुदा के आगे उसकी रज़ा के आगे हम तस्लीम करते हैं। अल्लाह ताला तमाम ख़ानदान को लुहाइकीन को सब्र जमील दे और मीर साहब को भी सब्र दे, उनके अजीज़ा थी। तो बस यही है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने ना इस दुनिया से चले जाना, जो जा रहा है वो उसके हम कहते हैं कि हम भी आपके पीछे आएंगे, एक वक्त हमारा भी। इसी पे मैं आपको बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सबकी तरफ से ना जी, हम सब की तरफ से हम ताज़ियत करते हैं साहब को और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। कालू साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिर्फ ये कहना चाह रहा, अमीर साहब से बात भी हुई थी जी कि ये बीमारी ऐसी है कि इस पे वो अल्लाह ताला ने जिस तरह डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ था, तो अल्लाह ने खात्मा बिल खैर किया है, क्योंकि ये लंबा भी चल सकता है। बिल्कुल ठीक। और बहुत से केसेस में बाज़ घर वाले जो है जी साल 2-2 साल जो है वो बाज़ अल्लाह ताला ने अपना फजल किया है। बहरहाल दुख अपनी जगह है, तो अल्लाह ताला उनके बच्चों का हाफ़िज़ नासिर हो। मैं इस सिलसिले में आपको अपने बात अभी लंबी कर दिया। स्विट्ज़रलैंड में ना इन्होंने नया एक कैप्सूल नुमा, जिसको वो गाड़ी होती है ना छोटी का, बनाया कि लोग जो ज़्यादा तकलीफ में हो, कैंसर की बीमारी या स्ट्रेस या कोई जिसका इलाज नहीं, तो वो उसके अंदर बैठ जाते हैं और खुद अपने हाथ से बटन दबाते हैं और वो बंदा जो है ना मिनटों के अंदर वो खुदकुशी, हमारी इस्लाम में वो खुदकुशी है, लेकिन इन ममालिक में इन्होंने इसको वो बनाया कि अपनी मर्जी से आप बैठे, वो आपकी ऐसा ऐसा आपको पहले वो बेहोश कर देती है, उसके बाद आपकी हवा सांस बंद कर देती। अभी हुआ है चंद दिन पहले ना अमेरिका से किसी ने आके तो उसके ऊपर केस हुआ है सऊदी अरब में, सऊदी अरब कह रहे स्विस में। तो ये चीज़ें जो हैं ये जल्दी बुलाने वाला जो मामला है, जब एक चीज़ नज़र आ रही है डॉक्टरों की नज़र में कि अंदर बिल्कुल लेट उनको पता चला है, अचानक हमें देखें हमारी जो जमाती प्रोग्राम होते हैं, जैसे जलसा है, इज्तिमा है, अभी हमारा सीरतुल नबी का जलसा होना है ये संडे को, तो इन प्रोग्रामों को एक गनीमत समझनी चाहिए। हम सब इंसानों को कोई पता नहीं है कि कौन सा प्रोग्राम जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम साबित हो, और ऐसी महफिलों के मुतल्लिक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जन्नत के बागात हैं, उनको फरिश्ते जो हैं वो अपने परों से ढांप लेते हैं। तो ये 2 वाक़यात हमने देखे हैं जलसे से। ज़ेरवी साहब यूके जलसे पे, मीदुद्दीन साहब आपके साथ है, वो इकट्ठे नाश्ते कर खाने कोई पता नहीं था और वापस गए हैं पाकिस्तान, और चंद दिनों में अल्लाह के हुजूर
अभी आपने बताया जी जलसे, हाँ जी मलक मुश्ताक साहब जलसे पे हैं, जलसा देखने, वहाँ वफात हो गई। और ये आज जैसे आप बता रहे हैं जलसे पे गई हुई थी, वापसी पे तकलीफ हुई, तो फिर अब ये सारे वाकयात क्या सिखाते हैं हमें कि हर इंसान जो जिंदा है बिल्कुल सेहतमंद है, कोई अपनी ताकत के नशे में गुरूर क्या कहते हैं महव है, कोई अपनी सेहत पे, कोई बच्चों, और वो भूला हुआ है कि ऐसे प्रोग्राम जलसे इज्तिमा या ये जो हम इकट्ठे करते हैं जमात के तहत, जो वक़्त के इमाम ने अल्लाह ताला के फजल से हमें सिखाए हैं, जो हमारी गाइडलाइन की, तो उनमें शामिल होके हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक आखिरी प्रोग्राम है जिससे हम फ़ायदा उठा लें। बाकी तो अल्लाह जानता है हर किसी इंसान की कितनी ज़िंदगी है, तो अल्लाह ताला उनको सरे। हमारा सफ़र इन बातों के साथ साथ जो है ना कुछ करीब पहुँच गया है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मुशायरे के जो मनाजर हैं और वो जो शायर नज़में सुनाएंगे वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे बाद में।